अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो भी मैक्रोटेक के रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने किसी मैक्रोटेक को अपने स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराने मैक्रोटेक पड़े हैं तो आप अगर उसका स्विच बनाना चाहते हैं तो आप उसको स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बेशक वह नया पड़ा है, आप उसमें गैगाबाइट्स की पोर्ट्स हैं तो आप उसमें एक बेहतरीन स्विच बना सकते हैं। अगर आप के पास कोई 750 पुराना पड़ा है तो आप उसको एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ब्रिजिंग का मेथड है। इंशाल्लाह ब्रिजिंग पे अब हमारी वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी जो हॉटस्पॉट जो पीपीओ बनाया है उसे ब्रिजिंग पे नहीं बनाया। जस्ट आपको सिंपल ही उसको कॉन्फ़िगर करके मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आज के बाद हम जितनी भी सेटिंग करेंगे वो ब्रिजिंग के थ्रू ही करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि आप किस तरीके से अपनी ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, ईथरनेट 3, 4 और 5 को एक सिंपल अनमैनेजमेंट सोच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप टीपी लिंक, डी लिंक और काफ़ी कंपनियों के जैसे कि टोटो लिंक और इसके जैसे जो आम स्विचेज़ हैं आप नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आप उसे यूज़ कर पाएंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। दिस साइड का नेट, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ हमारा ईथरनेट 2 में जो है हमारे मैक्रोटेक में लगी हुई है, यानी कि हमारे लैपटॉप के साथ। और ईथरनेट जो 5 है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है आप समझ लें डीएसएल का राउटर है, आप ऐसे ही समझ लें, जिसमें इंटरनेट आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये आपस में एक्सेस हो जाए। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने इसे स्विच बनाने के लिए ये बेसिकली ब्रिजिंग का तरीका है, ब्रिज का। तो ये असल में आप ब्रिज समझ लें ऐसे जैसे आप सिंपल ज़बान में पुल बनाना, यानी कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना। ये सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है आसान से लफ्ज़ों में। तो आप यहाँ पे बेशक ब्रिजिंग आप यहाँ नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ दे ब्रिज स्विच कि हम बेसिकली इसको ये नाम दे रहे हैं। अगर नाम ना भी दें तो आप इसे सिंपली स्विचिंग, ठीक है, आईटीसी स्विचिंग या स्विच, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यानी कि हम ये स्विच बना रहे हैं तो हम जो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने एक ब्रिज बना लिया है, ठीक है। आपने सिर्फ सिंपल इसको अप्लाई ओके कर देना है, ठीक है, अप्लाई और ओके। उसके बाद आपने पोर्ट्स में आ जाना है। हमारे पास जितनी भी पोर्ट्स हैं हमने उनके दरमियान एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा है, ये हमारी ईथरनेट 1 शो हो रही है, अप्लाई ओके, इसका एक हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे हम ईथरनेट 2 को भी इसी में शामिल कर देते हैं। ईथरनेट 2 और 1 अभी आपस में ब्रिज हो चुके हैं, ठीक है। एक सेकंड से एक दफ़ा ये डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं ये ईथरनेट 3 को इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, अप्लाई ओके। अभी तक हमारा नेट नहीं चला अभी, क्योंकि हमारा जो है वो इंटरफेस में 5 नंबर पे हमारे इंटरनेट की, हम जैसे ही उस पर जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा नेट जो है वो चल जाएगा। अभी हम 4 पे क्लिक करने जा रहे हैं, अप्लाई ओके। अभी तक भी हमारा नेट नहीं चला। अभी आप देखिएगा कि मैं जैसे ही 5 के साथ किसे स्विचिंग कराऊंगा तो ये हमारा स्विच तैयार हो जाएगा और हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, अभी तक यहाँ शो नहीं हो रहा लेकिन अभी शो हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कोई आईपी वगैरह ना लगी हो। नहीं, आईपी वगैरह नहीं है। तो चेक करते हैं कि हमारा नेट जो है वो चला है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे डेटा तो शो हो रहा है। ब्राउजिंग करके देखते हैं। हमारा नेट चल जाना चाहिए।
मैं एक दफ़ा राउटर को रिबूट कर लेता हूँ, हो सकता है कि रिबूट करना पड़े हमें। आपने इसमें कोई आईपी वगैरह नहीं देनी बिल्कुल भी। या एक दफ़ा मैं इसकी केबल निकाल के दोबारा लगा लेता हूँ अपने सिस्टम के साथ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेट है वो चल चुका है। वो बेसिकली ऐसे होता है कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो आपकी आईपी नहीं उठा रहा होता। हमने उसे रिबूट भी नहीं किया है, जस्ट उसे वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। हमने जस्ट अपनी केबल निकाल के लगाई है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो 5 और 2 के दरमियान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी चीज़ को डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, या ब्राउजिंग करते हैं, इसको भी साथ इधर शो कर लेते हैं छोटा करके। एक सेकेंड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक वीडियो, आप देखिए हमारा जो है वो इन्हीं के दरमियान, पोर्ट्स के दरमियान चल रहा है। अभी मैं अपनी पोर्ट्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं अभी जो है वो किसी और पोर्ट्स के थ्रू नेट इंटर करता हूँ इसमें। अभी आप देख लें, मैं 1 पे लेके जा रहा हूँ, मैंने 1 पे लगा दिया है। ठीक है, अभी हमने इसे 1 के थ्रू डेटा देना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी मैं नेट की पोर्ट चेंज कर देता हूँ ताकि यहीं से आपको पता चल सके कि अभी देखिए मैंने 5 नंबर से निकाल दिया। ये देखिए अब मैं इसे 4 नंबर पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ईथरनेट 4 पे। तो आप देखेंगे हमारा जो नेट है वो अब इन दोनों के दरमियान चलेगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप एक सिंपल तरीके से अपने किसी भी मैक्रोटेक को एज ए स्विच के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। बाकी आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रखी हैं, तो दोस्तों टाइम कम होता है और मुझे आपके लिए कोई अच्छे से अच्छा ट्यूटोरियल बनाना होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो आप दोस्तों ने मीडिया सर्वर पे कहा हुआ है, तो उस पर मैंने एक मीडिया सर्वर काफ़ी पहले ढूंढा हुआ है, तो उस पर इंशाल्लाह वर्किंग बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं, बल्कि कर भी चुका हूँ, काफ़ी हद तक कंप्लीट है। जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह वीडियो सर्वर पे वीडियो आ जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।